मध्य प्रदेश में चुनाव शुरू होते ही दोनों पार्टी अपनी अपनी घोषणाएं कर रही हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र के आने के बाद भाजपा की ओर से कई प्रतिक्रिया आई, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछली घोषणाओं को पूरा नहीं करने पर भी सवाल उठाए थे। जिसका जवाब देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने भोरासा पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने मात्र 1100 रुपए में पत्नी या बेटी ने नाम पर कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी संपत्ति में उन्हें स्वामित्व के जरिए मालिक बना सकता है, परंतु कमलनाथ सरकार गिरने के बाद इसे भाजपा सरकार ने होल्ड पर कर दिया, जिससे लोगों को इस कार्य के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़े। पर हमने आचार संहिता लगते ही कमलनाथ सरकार में बने कानून की मदद से भोरासा के 2 परिवारों को इसका लाभ दिलवाया। पति के साथ पत्नी को संपत्ति में बराबर का मालिकाना हक मात्र 1100 रुपए में बनाया गया। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के बयान का जवाब दिया कि कांग्रेस ने जो कहा सो किया, पर भाजपा सरकार ने उनकी योजनाओं को दबा दिया। वहीं आचार संहिता लगने के बाद भी देवास भोपाल हाईवे पर लगे भाजपा के सरकारी प्रचार के बैनर पर आपत्ति दी और वीडियो फोटो के सबूत के साथ चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की। निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने की मांग रखी, साथ ही कई अन्य मुद्दों पर मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। सोनकच्छ से चेतन यादव की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो वचन पत्र जारी किया है उसको लेकर के बीजेपी और पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में कुछ समय के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री बोल सकता हूँ मैं, शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो कहा वो सर्वविदित है, पर शायद उन्होंने गज़ेट नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा। सरकार चला रहे हैं लेकिन उन्होंने कानून नहीं पढ़ा। कानून में कमलनाथ जी की सरकार ये प्रावधान लेकर के आई थी और अभी भी प्रावधान मौजूद है कि 1000 रुपये का स्टाम्प, 100 रुपये की रसीद, कोई भी पति अपनी पत्नी को, कोई भी पिता अपनी बेटी को, कोई भी माता अपनी बेटी को, चाहे जितने करोड़ की प्रॉपर्टी हो, अपने साथ बराबर का हिस्सेदार बना करके रजिस्ट्री करा सकता है। उसको सहस्वामित्व का दस्तावेज कहते हैं। इसमें आपके पास अगर संपत्ति कर की रसीद है, ग्राम पंचायत की रसीद है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम है, बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है और आपका नाम ग्राम पंचायत में रसीद के आधार पर है, तो भी आप अपने परिवार की पत्नी को, मतलब अपने स्वयं की पत्नी को, अपनी बेटी को अपने साथ बराबर का हिस्सेदार बना सकते हैं। शायद उन्होंने कानून नहीं पढ़ा, इसीलिए उनको सब बताने के लिए, आईना बताने के लिए मैंने भोरासा के 2 परिवारों को इस दस्तावेज के माध्यम से सबूत के तौर पर दस्तावेज पंजीयन कराकर शिवराज सिंह चौहान को उसकी एक कॉपी भेजी है। अवलोकन कर ले भाजपा का राज है। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रार कार्यालय कांग्रेस का खुला हुआ है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 18 साल से इस प्रदेश को झुंझुना पर झुला रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं, नौजवानों को बेरोजगारी के नाम पर ठग रहे हैं, महिलाओं को कई प्रकार के प्रलोभन दे करके अभी जो सरकार खेल कर रही है, उस सरकार को हर चीज़ तमाशा लगता है। इसलिए उसको कानून का अध्ययन करने के लिए वर्तमान में जो उसकी पदस्थ सरकार है, जो सरकार उसकी है यहाँ पर, उस सरकार का ही दस्तावेज, उसके ही डिपार्टमेंट से निकला हुआ दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया है और एक स्लोगन पीछे है, कमलनाथ की सरकार, विश्वास की सरकार। ये तमाचा है उनके कल के दिए गए वक्तव्य पे। चुनाव आचार संहिता लागू होते से ही सरकारी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के होर्डिंग बैनर नहीं होना चाहिए, सरकारी भी नहीं होना चाहिए, जिसमें किसी योजना का प्रचार प्रसार हो रहा हो, किसी नेता का फोटो हो, किसी प्रशासनिक आदेश का या योजना का उल्लेख हो। हालात ये है कि मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बावजूद ये आचार संहिता का पालन अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। सुदूर क्षेत्रों में इस प्रकार से बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं। मुझे भी कल एक व्हाट्सएप पे इसकी सूचना मिली। मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ, वीडियो बनाया है, चुनाव आयोग को शिकायत कर रहा हूँ।
साथ ही साथ मेरा सवालिया निशान है, मंदिरों में आरती 10 बजे के बाद नहीं होगी, गरबा 10 बजे के बाद रोक दिए जाएंगे। है ना, जो परंपरागत आयोजन है वो आचार संहिता के दायरे में, और जहां पर आचार संहिता का पालन करना है वहां पर अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। लोगों की आस्थाओं के साथ खेल हो रहा है और आचार संहिता के नाम पर ढोंग और पाखंड हो रहा है। तो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइन में समय की पाबंदी लगाई है और दूसरी जगह ये नहीं हो रहा है, इसके लिए कड़ी आपत्ति कांग्रेस जता रही है या इसके ऊपर और भी कोई अब कांग्रेस नया कुछ करेगी? चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करे, इसके लिए हम लोग शुरू से ही प्रयासरत हैं। अभी चुनावी रैलियां, सभाएं, बैठक के वीडियो मंगवाए जा रहे हैं, उसमें अगर आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन धार्मिक मामलों में चुनाव आयोग इंदौर में स्पष्ट कर चुका है कि परंपरागत धार्मिक मामले में, मंदिर के दर्शन में, आरती में, पारिवारिक आयोजनों में ये बंधन नहीं है। ये ज़रूर है कि शोरगुल न हो, इसलिए पारिवारिक आयोजनों में 10:30 बजे ध्वनि विस्तारक यंत्र बंद कर दिए जाएं, लेकिन धार्मिक स्थलों के लिए इस प्रकार का कोई प्रतिबंध दर्शन के लिए या गरबे के लिए नहीं है।